हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? चलो सॉरी गाइस बोल दिए। चलिए आज तो हम बात करेंगे सर्वर प्रोग्रेशन के बारे में। मतलब कब कौन सा हीरो अनलॉक होता है और कब नए हेडक्वार्टर लेवल्स खुलेंगे 30 के बाद। और बात आती है कब आप बोल सकते हैं कि मतलब ये नया चिप आने वाला है इसमें गैराज में, वो कब आएगा। तो इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं हीरोज से। आपको पता होना चाहिए इस गेम में बहुत सारे हीरोज हैं। अगर मैं हीरोज पे क्लिक करूं तो अगर मैं ऑरेंज पे देखे तो चले, तो पांच पांच हीरोज ऑरेंज फैक्शन के, ऑरेंज कलर के हर फैक्शन में है। मतलब टोटल 15 ऑरेंज हीरोज है जिसको आपको पैसा देके खरीदना होगा, नहीं तो लंबे इंतजार के बाद ही मिलेगा। तो चलिए इस पे बात करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जानकारी 100% तो करेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि डेवलपर्स जो है वो टाइम टू टाइम रूल्स चेंज करते रहते हैं। जैसे हेडक्वार्टर लेवल 35 अर्लियर सर्वर में सीजन 1 के 4th वीक में आया, बट हमारे सर्वर में सीजन 3 के 4th वीक में आया, बट हमारे सर्वर में सीजन 2 के लास्ट वीक में ही आ गया। तो ऐसे ऐसे होता है। चलिए उसको छोड़िए, शुरुआत करते हैं 6 छोटे छोटे हीरोज से। छोटे 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 या चलिए। तो ये जो छोटे छोटे हमारे हीरोज हैं, मतलब जिनके थर्ड स्किल लड़ाई करने के लायक नहीं होते हैं, उन्हें हम छोटे हीरोज बुलाएंगे। और उन्हें नॉन सीजन हीरोज भी बुला सकते हैं। नॉन सीजन हीरोज बेसिकली वो हीरोज होते हैं जो आपको सीजन के बाहर मिलेंगे। उनको उनका सीजन से लेना देना कुछ भी नहीं होता है। तो हाँ, तो बेसिकली ये जो नॉन सीजन हीरोज होते हैं, ये आपको ऑलमोस्ट 8th वीक से गेम में 8th टू पता नहीं 10 वीक के बाद तक सारा का सारा हीरो यहाँ पे अवेलेबल रिक्रूटमेंट के लिए हो जाता है। बात करते हैं ये आपको मिलेगा कैसे। तो पहले 3 वीक में ही 99% आई थिंक चांसेस है कि ये आपको पैसे से आप खरीद सकते हैं, ये 6 के 6 हीरो फर्स्ट 3 वीक्स में। तो पहला 3 वीक में ये हो गया। उसके बाद चांसेस है कि अगले 2 वीक्स में इनके जो मतलब बैक पास एक करके आता है कि जो जो हीरोज यहाँ पे अवेलेबल थे इनका एक पास आ जाता है, आओ और आप इसको खरीद लो। अगर ऐसा होता है तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। अगर ये पास आया तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट भी मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप भूल गए, पहले आप मतलब शुरुआत में ही आप फैक्शन चेंज करना चाहते थे, अब आपने खरीद लिया ब्लड रस वाला हीरो, अब हमको जाना है विंग्स ऑफ डॉन वाले में। तो आपको इंतजार नहीं करना है, तो वो बैक पास आया, वहां से आप खरीद लिए, मिल गया ना बेनिफिट। तो यही होता है। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल सकता है, इस पे आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बोले तो पहले 4 से 5 वीक में, पता नहीं 4 वीक में ही ये सारा का सारा हीरोज आपको मिल जाएगा। फिर आता है सीजन 1 के हीरोज। सीजन 1 के हीरोज बेसिकली हम बचा के रखे हैं ताकि आप लोग को बता सके। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करने के बाद आप अगर डिटेल्स देखिएगा तो ये 3 हीरोज जो है ये सीजन 1 के हीरोज कहलाते हैं। जो ओलिवेरिया के साथ जो 3 हीरोज आते हैं, ये 3 हीरोज के जो भी सीजन सीजन जहां पे भी लिखा हुआ रह गया ना हीरो के कॉर्नर में, उनके पास एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट्स भी होता है। तो पहले 3 वीक में ये क्या करेंगे, आपको हीरोज देंगे। उसके अगले 3 वीक में आपको ये इक्विपमेंट्स देंगे। उसके आगे का जो 2 वीक होगा उसमें ये लोग, जैसे मैंने बैक पास का बात किया, तो अगर बैटल पास की बात करें, जो बैरियर बैटल पास होता है, उसमें ये क्या करेंगे कि आपको एक वीक में ये तीन तीन का 3 हीरो का सिलेक्शन चेस्ट दे देंगे, और दूसरे वीक में आपको एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट का सिलेक्शन चेस्ट दे देंगे। ये दिखता कैसा है। तो अगर हम बात करें, अगर हम अपने वेयर हाउस में जाएं तो आप देखिएगा, यहाँ पे है मेरे पास सीजन 2 का हीरो इक्विप फ्रेगमेंट चॉइस चेस्ट, एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट चॉइस चेस्ट, और सीजन 1 का भी एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट चॉइस चेस्ट है हमारे पास। तो हमने इसे खरीदा है, फ्री में ये नहीं मिलेगा, इसे आपको ध्यान रखना है। हमने इसे खरीदा है बैक पास से। हाँ, फ्री में ये लोग कुछ नहीं देते हैं। ये रहा, अभी बैक पास चल रहा है एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट्स का, तो यहाँ से हमको एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट्स भी मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बात किया पहले 5 वीक में नॉन सीजन हीरोज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद पहले 3 वीक में सीजन 1 का पहला बैच आएगा, जिसमें ओलिवेरिया का बैच होगा। पहले वीक आपको मिलेगा ब्लड रोज, फिर मिलेगा विंग्स ऑफ डॉन,
फिर वो लोग देते हैं गार्ड ऑफ ऑर्डर। बीएमडब्ल्यू नहीं बना, साला बीएमडब्ल्यू बन जाता तो अच्छा होता। चलिए, तो ये 8 वीक का बात हो गया। ये हम लोगों ने 8 वीक का बात कर लिया। पहले 2 महीने, मतलब पहले 2 महीने में इतने हीरोज आपको मिल जाएंगे। फिर आते हैं हम लोग अगले वीक के बारे में। अगले 9 से 12 में आपको मिल जाएगा सीजन 1 के जो ओलिवेरिया का जो बैच था उसका एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट्स। 9 10 से 11, 9 से 11 तक में। फिर 12 और 13 वीक में आपको मिल जाएगा बैक पास। मतलब अगर कोई हीरो छूट गया, आप नहीं खरीद पाए तो खरीद लीजिए। फिर हम आगे बढ़े तो 14 15 16 में आपको मिलेगा सेलिना वाला। ये सेलिना वाला बैच है। तो इनके जो सीजन के हीरोज थे वो आपको मिलेंगे 14 15 16 वीक में। आई थिंक मैंने बात किया, काउंट कर लेते हैं। 5 + 3 8 + 3 11 + 2 13। हम लोगों ने 13 वीक का बात कर लिया तो ठीक है। हाँ, 14 15 16 का चांसेस है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला बैच जो फ्री वाले हीरोज थे जो अभी आपको रिक्रूटमेंट पूल में मिल रहे हैं उनके बैक पास ना भी हो, ऐसा हो सकता है। मुझे मतलब पूरा पूरी याद नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि उनके बैक पास ना हो और ये सेलिना वाले का बैक पास हो। तो यहाँ पे अगर डिटेल्स पे जाइएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा ये 3 सीजन 1 हीरोज है जो सेलिना के साथ मिल रहा है। ये तीनों पहले मिलेंगे आपको 13 14 15 में। फिर जब 16 17 18 में आपको मिल जाएंगे ये तीनों का बैटल, मतलब सॉरी ये तीनों का नहीं, मतलब इन्हीं तीनों का, ये जो 3 सीजन हीरोज जो सेलिना के साथ थे उनका इक्विपमेंट्स आपको मिल जाएगा, उनका एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट्स मिल जाएगा। उसके बाद 2 वीक में आपको मिल जाएगा वो वाला चीज जिसको हम लोग बोलते हैं बैक बैटल पास। तो ऐसा ही चलेगा, पता नहीं क्या सीन है। ऐसा हो सकता है कि 1 से 3 में ये लोग पूरा का पूरा नॉन सीजन हीरोज ला देंगे। 4 5 6 में सीजन 1 का फर्स्ट बैच आ जाएगा। 7 8 9 में आ जाएगा। ये वीक का बात हो रहा है। 7 8 9 वीक में आपको एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। 9 तक हो गया। फिर 10 से 11 इनका बैक पास मिल जाएगा। फिर 12 13 14 वीक आ गया तो अगर हम चले 12 से 14 वीक का अगर हम बात कर लें तो इसमें जो सीजन 1 का सेकंड बैच ऑफ हीरो है जो सेलिना वाला वो मिल जाएगा। 15 16 17 में आपको मिल जाएगा उनके एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट्स। और 18 और 19 में आई थिंक आपको मिल जाएगा उनके बैक पास ऑल्सो, कि अगर छूट गया तो फिर से खरीद लो। तो अगर हम 19 × 7 करते हैं तो आता है 7 × 9 = 63 के 3, 7 × मतलब कुछ ज्यादा हो गया। 124 दिन में ही पूरा का पूरा निपट जाता है। तो कुछ हम मिस कर दिए हैं, हो सकता है कोई बैटर बैक पास ना आता हो, बट हाँ यही उनका शेड्यूल चलता है। इनका शेड्यूल कैसा है, ये अगर हम सीजन 1 के हीरो से बात करें तो 3 हीरो + 3 इक्विपमेंट 6 वीक हो गया। फिर सीजन 2 में भी 3 हीरो + 3 इक्विपमेंट 6 वीक हो गया। 12 वीक तो यही ले लेगा आपका। फिर इनके बैक पासेस भी आएंगे तो 4 वीक ये ले लेगा। 16 वीक इसमें चला जाता है। ऐसा ही होता है। बट अभी पता नहीं उन्होंने कुछ चेंजेस वेंजेस भी किए होंगे या बीच में कोई बैक पास ना भी आया हो सीजन 2 आते आने के समय। सेम अगर हम सीजन 2 में बात करें तो पहले 18 वीक में ही मुझे लग रहा है सारा कुछ मिल गया होगा। सीजन 2 में पहले 3 वीक आपको हीरोज मिल जाएंगे, फिर उनका बैक पास, फिर उनके इक्विपमेंट मिल जाएंगे और उनका भी बैक पास मिल जाएगा। अगर आप इनको कैलकुलेट कर ले तो 18 3 21 22 3 25 से 26 सप्ताह हो गया। 26 सप्ताह का हमने बात कर लिया। उसके बाद 26 सप्ताह के बाद आपका आ जाता है एक इवेंट। बेसिकली इवेंट नहीं, मतलब वो टैली पीरियड होता है। तो टैली पीरियड के अंदर फर्स्ट टैली पीरियड, सेकंड टैली, मतलब फर्स्ट टैली पीरियड आएगा जिसमें आप उन पिछले सीजन के हीरोज का एक्सक्लूसिव, मतलब हीरोज मिलेंगे आपको ये वाला। और फिर अगले वीक, जैसे अभी मेरा जो वीक चल रहा है उसमें ये लोग बांट रहे हैं सीजन 2 के एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट फ्रेगमेंट चॉइस बॉक्सेस। ऐसे ऐसे ही ये चलेगा और एट द एंड सब खत्म। जैसे ही ये इसके बाद जैसे कि टैली पीरियड आया, उसके बाद ये अचीवमेंट पीरियड आया। आप यहाँ पे देखोगे सीजन 2 में तो भी अचीवमेंट पीरियड चल रहा है। तो एक टैली पीरियड होता है, फिर अचीवमेंट पीरियड होता है, फिर माइग्रेशन वीक होता है, फिर प्रिपरेशन वीक होता है। ये 4 वीक आपको फ्री में मिलते हैं जिसमें सीजन का कुछ नहीं होता। ये 4 वीक में मतलब 1 महीना सीजन का कुछ नहीं होगा। जैसे ही ये खत्म होगा फिर सीजन 3 शुरू और उनके हीरोज आने शुरू हो जाएंगे। तो ये 4 वीक अगर हम जोड़ दें, पहले 18 आया था, फिर 8 वीक आया, फिर 4 18 8 22 18 8 26 4 30
30। अच्छा, 30 गुना 7 हो जाता है 210। तो मेरा माइग्रेशन शुरू हो गया है, मतलब आप देखिएगा यहाँ पे तो माइग्रेशन शुरू हो गया है। इसका मतलब जल्दी ही सारा खेल खत्म होने वाला है। और मेरा अगर टाइमिंग भी शुरू हो गया है 197 दिन, मतलब 13 दिन में हम 210 पूरा कर लेंगे और हमारा नया सीजन भी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब पहले 18 वीक्स में आपको सारे के सारे हीरोज मिल जाएंगे सीजन 1 तक के। फिर सीजन 2 शुरू होगा, 8 वीक चलेगा। फिर अगला 4 वीक आपको मिलेगा ब्रेक, जिसमें आम इमली कुछ भी होते रहेगा। उसके बाद सीजन 3 शुरू हो जाएगा और उनके लिए आपको पैसे पॉकेट में तैयार रखने हैं, अगर आपको तुरंत के तुरंत सीजन 3 के हीरोज चाहिए तो। चलिए एक आखिरी बात, अगली बात कर लेते हैं। आखिरी नहीं, ये दूसरी आखिरी बात है रिसर्च के बारे में। तो ये जो स्टील एज है, ये बेसिकली हमको मिला था सीजन 2 के लास्ट वीक में। डिपेंडिंग ऑन आपका सिचुएशन, पता नहीं बाद में ये रूल चेंज करके इसको पहले भी ला सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर आप सेल्टर बिल्डिंग जो ये रिसर्च है इसको मैक्स करते हैं तो आपको मिलेगा एचक्यू मैनेजमेंट। एचक्यू मैनेजमेंट को मैक्स किया तो मिलेगा रैपिड ग्रोथ। फिर आता है इलाइट ट्रूप या हीरो ट्रेनिंग, मुझे याद नहीं है, इनमें से एक को मैक्स करने पे मिल जाएगा आपको मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को 25% के आसपास करने पे ये मिल जाएगा सीज टू सीज, और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को 45% करने पे पीस सील्ड मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप सीज टू सीज को 100% करते हैं तो आई थिंक फील्ड मिलेगा। और ये पीस सील्ड को 100% करते हैं तो आर्मी बिल्डिंग करके एक रिसर्च है वो मिलेगा। और आई थिंक अगर आप यूनिट स्पेशल ट्रेनिंग को मैक्स करते हैं तो 3 ट्रूप्स के नए रिसर्च आपको मिल जाएंगे। ऐसा ऐसा ही आगे बढ़ेगा। और आखिरी चीज हम बात कर ले चिप्स का। तो अभी चिप्स मेरे सर्वर में भी नहीं आया है, यहाँ पे आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। ये आई थिंक सीजन 1 के फर्स्ट वीक में ये चिप सिस्टम आ जाएगा इस गेम में। और फिर आप चिप खरीदिए, मतलब पैसा ही पैसा चाहिए। तो ध्यान रखिए सब कुछ बातों का, आगे बढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बात करेंगे कुछ गेम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।